जगदानंद जैसे लोगों का या तेज प्रताप जैसे लोगों का जिनका कोई पॉलिटिकल विजन समझ में नहीं आता हो तो उनकी बातों को क्यों गंभीरता से लेंगे आप? 40 की संख्या वाले विधायक हैं और बात करने जाते हैं वो 300 विधायकों की संख्या वाले और 700 विधायकों की संख्या वाले कांग्रेस से हैं। अरविंद केजरीवाल जिनकी 200 से ऊपर विधायक है, ममता बनर्जी जिनके उनसे 5 गुना 10 गुना विधायक, ये सब आत्ममुग्ध रहने वाले लोग हैं। अपनी क्षमता का, अपनी औकात का समझ है नहीं और चले हैं जोकड़ई करने के लिए पूरे भारतवर्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा जी हैं। सर, मगही न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है त्रिदेव का, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी, उसके बाद योगी और साथ में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मोदी जी, उनका फ़ोटो लगा हुआ है। ये त्रिदेव क्या है? मैं कह नहीं सकता हूँ। ये फ़ोटो लगा किसी कार्यकर्ता ने लगाया होगा, तो निश्चित तौर पे सभी हमारे नेता रहे हैं, नेता हैं और इनके निर्देशन में, इन लोगों के निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी का उत्तरोत्तर विकास भी हुआ है। तो हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से पोस्टर डिजाइन करते हैं। एक बयान कल आया है आर.के. सिंह के द्वारा कि कौन है बाबा बागेश्वर। आपकी पार्टी के आगे में या आपकी पार्टी का सहयोग कहा जा सकता है कि है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कौन है बाबा बागेश्वर, क्या इसके सियासी मायने क्या हैं? नहीं, इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं? वो अगर वो बाबा बागेश्वर को नहीं जान रहे हैं तो शायद वो इधर के लगातार जो 1-2 वर्षों का काल रहा है जिसमें बाबा बागेश्वर की अधिक चर्चा हुई है, तो उससे अनभिज्ञ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपना ऐसा विचार प्रकट किया है। अच्छा, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं यहाँ पर पटना में, परसों से उनका प्रवचन है। ऐसे में क्या मायने लग रहे हैं? विरोध इतना हो रहा है, सियासी पारा इतना चढ़ा हुआ है, उनके आने से बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में तो कहीं कोई भी जा सकता है और किसी धर्म का प्रचार करने में कोई रोक तो है नहीं। हर कोई, यहाँ पे मौलवी भी आते हैं, क्रिश्चियनिटी भी आती हैं, वो भी चर्च खोलते हैं, मौलवी भी यहाँ अजान पढ़ते हैं, बाहर से लोग मदरसे भी पढ़ाने आते हैं, कहीं किसी को रोक तो है नहीं। तो फिर बाबा बागेश्वर नाथ को क्यों रोक है? वो तो सनातन धर्म की बात करेंगे। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बाबा डरपोक है, देशद्रोही हैं। तेज प्रताप की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जगदानंद सिंह की बातों को तो लेंगे, उन्होंने यहाँ तक कहा। जगदानंद सिंह देखिए डाइवर्टेड आदमी है, जेल में होना चाहिए। जगदानंद जी क्या है कि वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मिसगाइडेड आदमी हैं, या उनकी सोच पता नहीं क्या है। आरजेडी में रहते हुए जिस हिसाब से वो और उनके लड़के हैं बिहार के मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम करते हैं, तो पता नहीं कैसे अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि जगदानंद कैसे अध्यक्ष हैं, ये समझ पाना जगदानंद के लिए भी मुश्किल है। क्या चाहते हैं वो, उनकी पार्टी क्या चाहती है, उनका गठबंधन क्या चाहता है। इसलिए फिर मैं कहूँगा कि फिर जगदानंद जैसे लोगों का या तेज प्रताप जैसे लोगों का जिनका कोई पॉलिटिकल विजन समझ में नहीं आता हो तो उनकी बातों को क्यों गंभीरता से लेंगे आप? आप कर्नाटक चुनाव में वहाँ रहे, क्या स्थिति है? क्या लग रहा है कि क्या वहाँ पर बीजेपी सत्ता में आएगी? हाँ बिल्कुल, कर्नाटक तो दक्षिण भारत में देखिएगा तो हमारा प्रवेश द्वार ही कर्नाटक रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत वो इलाका रहा है। और मैं कर्नाटक चुनाव में तो चूँकि कोडक्कू डिस्ट्रिक्ट में था और बाद में फिर नॉर्थ बेंगलुरु में रहा, तो बहुत अच्छी स्थिति है। जदयू के लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को कर्नाटक में ही पता चल जाएगा कि 2024 में उनकी क्या स्थिति रहेगी। और जदयू को अपने बारे में नहीं मालूम है कि उनकी क्या स्थिति है। ना वो विधानसभा में, ना वो विधान परिषद में बड़े दल नहीं हैं, 40 की संख्या वाले विधायक हैं और बात करने जाते हैं वो 300 विधायकों की संख्या वाले और 700 विधायकों की संख्या वाले कांग्रेस से हैं। अरविंद केजरीवाल जिनकी 200 से ऊपर विधायक है, ममता बनर्जी जिनके उनसे 5 गुना 10 गुना विधायक हैं। ये सब आत्ममुग्ध रहने वाले लोग हैं, अपनी क्षमता का, अपनी औकात का समझ है नहीं और चले हैं जोकड़ई करने के लिए पूरे भारतवर्ष में। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को जोड़ने की बात कहते हैं रोज। कल परसों उन्होंने नवीन, अरे अपना घर को जो नहीं जोड़ सकता हो, जो अपने घर को नहीं जोड़ सकता हो, वो पूरे भारतवर्ष की विपक्षी एकता की बात करे, हास्यास्पद है।
आज देखिए आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेकिंग ऑफ नीतीश कुमार में दिया, उनको तो साथ रख ही नहीं पाए और विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आरसीपी सिंह आम आने देखिए के बाद नीतीश क्या- कुमार जो भी कर रहे हैं ना, ये आम व्यक्तियों के लिए विनोदपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये सर्कस कर रहे हैं, मनोरंजन स्थल हैं। नीतीश कुमार उसके मुख्य किरदार हैं, जिनको देख के लोग आनंदित होते हैं, हंसते हैं। नालंदा के सांसद कहते आए हैं कि कौशलेंद्र प्रसाद जो हैं उन्होंने कहा है कि हम अपनी सीट नीतीश कुमार के लिए नालंदा से छोड़ देंगे। तो क्या कोई वैसा ही प्रत्याशी आप भी उतारेंगे? अगर नीतीश कुमार आते हैं वहाँ से तो कोई बड़े जैसे आरसीपी सिंह का भी गृह जिला है वो, तो क्या वो भी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रत्याशियों की कोई ऐसी कमी नहीं है। उस समय के हिसाब से जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी उसके लिए मैं तो अधिकृत नहीं हूँ। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति या केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो तय करेगी, वो उस हिसाब की परिस्थिति से निर्णय किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे मनोज शर्मा जी। इन्होंने साफ रूप से कहा है कि तेज प्रताप की बातों को कोई ध्यान से नहीं लेता है, उनकी बातों पर कोई गौर फरमाता नहीं है। हमारी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।